बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अमेरिका ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की हिकमत अमली पर एक ऐसी रिपोर्ट शाया कर दी है जिसने भारत की नींदें हराम कर दी। नाजरीन, इस रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। अमेरिका ने इस रिपोर्ट पर पाकिस्तान के नस्र मिसाइल पर तबसरा किया और उसके बारे में कई एक किस्म की बातें इस रिपोर्ट में दर्ज की गई। इस रिपोर्ट की तफसीलात जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पाकिस्तान के एटमी हथियारों, पाकिस्तान के मिसाइलों, पाकिस्तान के नए बनाए गए हथियारों F-16, J-17 थंडर और पाकिस्तान के हर तरह के हथियारों के मुतल्लिक अपडेट हासिल करने के लिए और ISI के खुफिया मिशन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन, अमेरिका के थिंक टैंक की रिपोर्ट इस बात की गुमाजी कर रही है कि अमेरिका पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को किस अंदाज में देखता है। इसमें कहा गया कि इस वक्त तक दुनिया के सिर्फ 9 ममालिक हैं जिन्होंने एटमी हथियार बना रखे हैं और इसमें यह भी बताया गया कि इन मुल्कों में पाकिस्तान भी शामिल है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि इस खित्ते में पाकिस्तान का एक आम मकाम है और इसकी एक मुसल्लम हकीकत है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मजीद कहा गया कि चीन का दोस्त और भारत का दुश्मन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने अपनी जरूरत और हिफाजत के मुताबिक एटमी हथियार बना लिए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के पास बड़े एटमी हथियारों के साथ साथ ऐसे हथियार भी मौजूद हैं जो साइज में बहुत छोटे हैं। नाज़रीन, हमने इससे पहले भी एक ऐसी वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान के पास ऐसे एटम बम मौजूद हैं जिन्हें एक ब्रीफ केस में ले जाया जा सकता है। और अमेरिकी थिंक टैंक की इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि पाकिस्तान के पास मिनी किस्म के एटमी हथियार भी मौजूद हैं। इन हथियारों को इसलिए बनाया गया कि मैदान जंग में दुश्मन के परचक्के उड़ाए जा सकें। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की पूरी तारीख दोहराएगी और लिखा है कि पाकिस्तान ने 1950 की दहाई में अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया था लेकिन इसको तकमील ना कर सका। लेकिन इसके बाद 60 की दहाई में फिर एक प्रोग्राम शुरू किया गया लेकिन इसकी तकमील भी ना हो सकी। लेकिन 70 की दहाई में जब भारत ने अपना एटमी धमाका किया तो पाकिस्तान ने भी अपना प्रोग्राम तेज कर दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने तेजी के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और एटमी धमाका कर दिया। अमेरिका की इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने बहुत जल्द अपने एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल किया और न सिर्फ बड़े हथियार बना लिए बल्कि मिनी एटम बम भी तैयार कर लिए और पूरी तरह अपनी आर्मी को इन हथियारों से लैस कर दिया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि मिनी एटम बम जिसे टैक्टिकल एटमी हथियार भी कहा जाता है, इसकी ताकत में भी कोई कमी नहीं होती बल्कि 10 किलो टन का धमाका कर सकते हैं। इन बमों को मैदान जंग में इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता है ताकि जमीनी फौज को हमलों से रोका जा सके। इसके साथ साथ फौजी अड्डों और मोर्चों को तबाह करने के लिए भी इस मिनी एटम बम को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ इन हथियारों से असले के डिपो, फौजियों के बंकर, टैंक और तोपों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ऐसे हथियार जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं दुनिया की सिर्फ गिनती के ममालिक के पास मौजूद हैं। यहाँ तक कि जो एटमी ताकत बन चुके हैं इनके पास भी इस तरह के एटमी हथियार मौजूद नहीं। जिनके पास मौजूद हैं वो भी चंद एक ममालिक हैं। ये बात भी जरूरी है कि पाकिस्तान की दफाई सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान के लिए इन हथियारों का होना इंतहाई आम है और अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में खास तौर पर इनका जिक्र भी किया। जब भारत ने कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन तश्कील दी थी उसी वक्त से पाकिस्तान ने सोच लिया था कि पाकिस्तान को किस किस्म के एटमी हथियारों की जरूरत है। तो इसी जरूरत के तहत पाकिस्तान ने टैक्टिकल हथियार बना लिए। भारत का मकसद यह है कि पाकिस्तान को इस तरह तकसीम कर दिया जाए कि इसे एटमी हथियार इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिल सके। लेकिन पाकिस्तान भी भारत के मंसूबों से पूरी तरह आगाह था। पास इसने भी भारत के मंसूबे खाक में मिलाकर ऐसे हथियार बना लिए जिसका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। इन हथियारों का एक बड़ा फायदा यह है कि अगर पाकिस्तान की फौज किसी भी मैदान में हारने की पोजीशन में आ जाए तो इसी वक्त फौरी तौर पर इन टैक्टिकल हथियारों को इस्तेमाल करके अपनी फौज की शिकस्त को फतह में तब्दील किया जा सकता है। इसलिए इन हथियारों की अपनी एक अहमियत है। यहाँ ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के पास इन हथियारों की अनगिनत तादाद मौजूद है और एक रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान के पास इस वक्त नस्र मिसाइल के 50 के करीब लॉन्चर भी मौजूद हैं और हर लॉन्चर में यह खूबी है कि वो कम से कम 4 मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एक ही वक्त में 200 के करीब एटमी मिसाइल भारत की तरफ उछाल सकता है। और नाज़रीन, ये कोई आम मिसाइल नहीं बल्कि मिनी एटम बम होंगे जो भारत के अच्छे खासे परचक्के उड़ा कर रख सकते हैं। इस रिपोर्ट में जो आम बात की गई वो ये है कि भारत ने इस रिपोर्ट पर बयान देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान इस टैक्टिकल हथियार का इस्तेमाल किया तो भारत यही समझेगा कि पाकिस्तान ने इस पर एटमी हमला किया और वो पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हमला कर देंगे। ये एक ऐसा बयान है जिससे भारत का खौफ झलकता दिखाई देता है कि भारत को पाकिस्तान के हथियारों से किस कदर खौफ है और उसकी फौज पाकिस्तान के इस हथियार से कितनी हरासा हो चुकी है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि नस्र मिसाइल की रेंज कमोबेश 70 किलोमीटर तक है, इसलिए ये मुख्तसर दूरी पर भारत के अंदर हमला नहीं कर सकता। इसलिए मैदान जंग में तो दोनों फौजें एक दूसरे के बिल्कुल करीब होती हैं और दूर बदूर लड़ाई भी होती है। इसलिए नस्र मिसाइल तो भारत के अंदर दूर तक मार करेगा। इसलिए भारत का ये दावा गलत है कि पाकिस्तान नस्र मिसाइल के जरिए टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल करेगा।
दूसरी बात ये पाकिस्तान इन हथियारों को अपनी ही सरजमीन पर उस वक्त इस्तेमाल करेगा जब भारतीय फौज पाकिस्तान की सरहद की तरफ पेशकदमी करेगी और इसके असरार सरहद पर दुश्मन की फौज को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। इस सूरत में भारत ये नहीं कह सकेगा कि पाकिस्तान ने इस पर एटमी हमला किया, इसलिए कि ये टैक्टिकल हथियार तो पाक सरहद में इस्तेमाल किए गए होंगे, लेकिन इसके असरार दूसरे ममालिक तक पहुंच गए। इसके साथ साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के ये हथियार बड़ी तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किए जा सकते हैं, इसलिए इनको तबाह करने के लिए भी दुश्मन की कोई चाल कामयाब नहीं हो सकेगी। इसलिए पाकिस्तान वक्त के साथ साथ इनकी जगह तब्दील करता रहता है। रिपोर्ट में कहा गया कि इन हथियारों को छोटे ट्रकों पर भी लोड किया जा सकता है, इसलिए इन ट्रकों से इनको लॉन्च किया जा सकेगा। इसलिए भारत को यह भी फिक्र है कि पाकिस्तान इन हथियारों को जिस तरह इस्तेमाल करेगा, भारत के पास कोई जवाब नहीं होगा कि वो पाकिस्तान पर एटमी हमले का इल्जाम लगा सके। इसलिए पाकिस्तान ने बराह रास्त ये हथियार भारत की सरहद के अंदर नहीं फेंकनी, बल्कि अपनी सरहद के करीब फेंकेगा, जिसके असरात भारत की इस फौज पर पड़ेंगे जो सरहद के करीब तैनात होगी। इसलिए भारत मुंह ही देखता रहेगा और अपनी फौज को मरवा बैठेगा। या आपको यह भी बताते चलें कि चीन ने भी लद्दाख में भारत के साथ माइक्रोवेव छोड़कर एक खिलवाड़ किया था, जिसकी वजह से भारतीय फौजियों के दिमाग आउट हो गए थे और इनके जिस्म जलने लगे थे और इनको समझ नहीं आ रही थी कि इतनी सर्दी में इनके जिस्मों में हरारत कहाँ से आ रही है। और ये वो खामोश हथियार हैं जो चीन ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए और कहीं एक फौजी हलाक और दिमागी तौर पर मफलूज हो गए थे और इनको समझ नहीं आई कि इनके साथ हुआ क्या है। इसी तरह जब पाकिस्तान ये टैक्टिकल हथियार पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करेगा और इनकी रेडिएशन भारत के फौजियों तक पहुंचेगी तो इनको भी समझ नहीं आएगी कि इनके साथ हुआ क्या है। इसलिए भारत की चीखें निकल रही हैं और इस रिपोर्ट को पढ़कर भारतीय फौज की भी हवा निकल चुकी है और भारतीय हुकूमत भी उल्टे पुल्टे बयानात देने लगी, जिससे इसकी सरासमगी जाहिर हो रही है। भारत की यह हमेशा से कोशिश रही कि वो पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ इस तरह के गुमराहकुन बयानात देकर दुनिया को गुमराह करता रहे और अंदर से डरा रहता है कि पाकिस्तान इस कदर तरक्की किस तरह कर रहा है। भारत को पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती भी बहुत खिलती है, इसलिए वो अमेरिका की गोद में बैठकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आता। नाज़रीन, आपके इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नाज़रीन, मैं जानता हूं कि आप तमाम दोस्त बहुत ज़्यादा मुझ वतन हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत से ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।